फिक्शनल गैजेट्स। क्या आपने कभी ऐसे साइंस फिक्शन मूवीज या फिर टीवी शोज देखे हैं जिसमें दिखाए गए अमेजिंग फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स असली जिंदगी में भी हो? वेल, ये सच है कि उन मूवीज में दिखाए गए कुछ गैजेट्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और वो काफी शानदार है। तो चलो अब तक के सबसे अमेजिंग फिक्शनल गैजेट्स के सर पे जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 10, स्कैंडू। अगर आप अपने पार्टनर से ज्यादा डॉक्टर से डरते हैं तो फिर आप सोचते होगे कि काश स्टार ट्रेक मूवी में दिखाया गया मेडिकल ट्राइकोडर रियलिटी में एग्जिस्ट करता ताकि आप अपनी बहुत सारे परेशानियां और मेडिकल टेस्ट से बच सकते। अगर ये रियल लाइफ में होता तो डॉक्टर आपको कुछ ही पलों में चेक करके आपकी सारे परेशानियां बता देते थे। वेल, मेरे पास आपके लिए ऐसी ही एक गैजेट है। ऐसा गैजेट सच में एग्जिस्ट करती है, पर ये स्कैंडू अभी भी अर्ली प्रोडक्शन स्टेज में है, लेकिन ये आपको आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट रेट और खून में मौजूद ऑक्सीजन लेवल चंद सेकंड में बता सकती है। ये सबसे आसान और शानदार तरीका है खुद के वाइटल साइंस को चेक करने का। और स्कैंडू को बनाने वाली कंपनी दूसरे गैजेट्स पर भी काम कर रही है जो कुछ ही मिनट्स में यूरिन एनालिसिस करके दिखा सकती है। ये आपको इन्फेक्शन चेक करने में, किडनी के मेजर फंक्शन चेक करने में और दूसरे हेल्थ फंक्शन जैसे कि डायबिटीज को मॉनिटर करने में काफी मदद कर सकता है। जल्दी हम पूरे मेडिकल टीम को अपने पैंट की जेब में लेकर घूमने वाले हैं। नंबर 9, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एलिवेटर्स। क्या आपको विली वोंका के एलिवेटर्स की याद आ रही है जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते थे? वेल, मुझे तो आ रही है और मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ आपको बताने के लिए कि जल्दी हम ऐसे एलिवेटर रियल लाइफ में भी देखेंगे। अभी सिर्फ इस एलिवेटर की प्रोटोटाइप ही बनी है, पर अभी से इन साइड वे एलिवेटर्स को बिल्डिंग में इंस्टॉल करने का प्लान बन रहा है। इन साइड वे एलिवेटर का मेन पर्पस ये है कि इसमें से एक ही ट्रैक पर मल्टीपल एलिवेटर्स मूव हो पाएंगे। केवल एलिवेटर जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें ट्रैक शाफ्ट में एक साथ ही एक ही एलिवेटर पर बैठना पड़ता है, पर अगर एलिवेटर साइड में मूव हो पाता है तो उन्हें मूव करने के लिए केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही ट्रैक पर या फिर एक ही शाफ्ट पर एक साथ मल्टीपल एलिवेटर मूव कर सकते हो। इस वजह से जब आपको एलिवेटर की जरूरत पड़ेगी तब आपको उस समय एलिवेटर अवेलेबल मिलेगा और आप बिल्डिंग में किसी भी कोने में बिना चले जा सकते हो। ये एलिवेटर या फिर कार्ड्स पर मल्टीपल मोटर्स और मैग्नेट्स लगे हैं जो इन्हें एलिवेटर शाफ्ट पर ऊपर, नीचे और दाएं बाएं होने के लिए मदद करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे टेस्टिंग की जरूरत इनको है ताकि ये ह्यूमंस के लिए सेफ रह सके। पर ये जानना काफी एक्साइटिंग है कि इस तरह के एलिवेटर्स हम रियल लाइफ में कभी जिंदगी में जरूर देखेंगे। नंबर 8, रोबोट मेट्स। तो चलो हम आपको आपके बचपन के दूसरे फेवरेट शो पर लेके चलते हैं, द जेटसन पर, जो भले ही भविष्य के साल 2062 में रह रहे हैं, पर हम अभी से उस समय की लग्जरियस गैजेट्स को हमारे घर में देख पा रहे हैं। आप इस बंदे के बारे में सोचिए जो धूल साफ कर रहा है। ये एक वायरलेस खुद से काम करने वाला वैक्यूम क्लीनर है। मुझे नहीं पता कि जेटसन टीवी शो में इसका नाम क्या था, पर आज के समय में हम इसे रूम्बास कहते हैं। भले ये धूल साफ करने और पौधा लगाने के लिए अच्छे है, पर सबसे ज्यादा वीडियोस में कॉस्ट्यूम कैट इनके ऊपर सवारी करते हुए आपको दिखेंगी। अगर आपको वैक्यूम क्लीनर रोबोट पसंद नहीं आए तो फिर लॉन हूवर रोबोट के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो आपके समय पर घास काटने और बिना किसी इंस्ट्रक्शन से चार्जिंग भी कर लेता है। आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे ऑटोमेटिक लॉन मूवर मिल जाएंगे जो इसी तरह से काम करते हैं। अभी घास को काटना आसानी हो गया है। अभी भी आप इम्प्रेस नहीं हुए तो फिर क्या होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने रोबोट्स मेड भी ट्राई कर सकते हैं। मारू सिर्फ बहुत सारे रोबोट में से एक है जिन्हें बहुत सारी कंपनियां घर में कामों के लिए बना रही है। यहाँ तक कि अमेज़न उनके खुद के रोबोट्स मेड्स पर काम कर रही है। कुछ ही सालों में आपके घरों में हाउसकीपिंग रोबोट्स भी दिखने वाले हैं जो हमें ड्रिंक्स भी सर्व करके दिखेंगी और बाद में बर्तन भी घिसेगी। ये सुनने में काफी अच्छा लगता है ना। नंबर 7, सेल्फ लेसिंग शूज। आज के समय में होवरबोर्ड काफी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वो किसी भी तरह से बैक टू द फ्यूचर के सेकंड पार्ट के होवरबोर्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते। लेकिन सेल्फ लेसिंग शूज ये उसी मूवी में दिखाया गया दूसरा गैजेट है जो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं करता। आप इन्हें बहुत सारे वेरिएंट्स और कलर्स में देख पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से और मेरे पसंदीदा शूज नाइकी के हैं जो सीधे मूवीज से इंस्पायर हुए हैं। इन शूज के सोल में सेंसर लगाया है जो शूज को पहनने पर आपके पैरों को सेंस करते हैं और ऑटोमेटिकली उनको आपके पैरों पर टाइट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये शूज चाहिए तो फिर आपको काफी महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे क्योंकि इन लिमिटेड एडिशन शूज की एवरेज प्राइस है $41,000 जो अभी के इंडियन करेंसी के हिसाब से है 30,23,000 के आसपास। नंबर 6, टैलोस। चलो अब हमारे अलग कैटेगरी में चलते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टैलोस की। अगर आपको आयरन मैन के प्लास्टिक सूट ऑसम लगते हैं तो फिर आप इन बैटल सूट्स को देखिए। इनका नाम टैक्टिकल असल्ट लाइट ऑपरेटर सूट है। इन सूट्स को सोल्जर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आयरन मैन के सूट्स जैसे ही ये टैलोस अभी भी एक्सोस्केलेटन है जो पहनने वालों को ज्यादा ताकत देता है और उनके वाइटल साइंस को भी मॉनिटर करता है। और ये सूट्स बुलेट प्रूफ है और इसे पहनने वाले व्यक्ति को इसके सराउंडिंग से ज्यादा अवेयर भी करता है। यह अभी भी जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार नहीं है, पर यह यूजर को काफी एडवांटेज पहुंचा सकता है। इसका एक ऑपरेशनल प्रोटोटाइप 2018 में जुलाई में प्रेजेंट करने का प्लान था, लेकिन टैलोस फिर भी बुरी तरह से फेल हो गया और इस पर लगे $80 मिलियन भी डूब गए।
लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी नई टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हुई। नंबर 5, हीट रेस। एनर्जी सर्जेस और हीट रेस से अटैक करने वाली गन्स आपने बहुत सारी साइफाई मूवीज, टीवी शोज और बुक में देखी या फिर पढ़ी होगी, लेकिन अब इन्हें हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। इन्हें एक्टिव डिनायल सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड माइक्रोवेव्स का यूज करके किसी भी स्पेसिफिक एरिया में लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया जाता है। मिलिट्री के हिसाब से यह किसी प्रकार का इनटॉलरेबल हीटिंग सेंसिंग डिवाइस है, इसलिए भीड़ से भरे लोगों को काबू में रखने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है और साथ में किसी एरिया को कंट्रोल में रखने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। किसी कन्वे को आधे माइल तक प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। इस गैजेट के क्रिएटर का मानना यह है कि यह काफी सुरक्षित है और इसका किसी भी प्रकार का हेल्थ पर लंबे समय तक कोई भी इफेक्ट नहीं रहता। इतना सब कुछ बताने के बाद आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जरूर वहां से दूर भागूंगा। नंबर 4, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एडवर्टाइजिंग। अगर आपने कभी माइनॉरिटी रिपोर्ट नाम की मूवी देखी होगी तो आपको वो सीन तो पता ही होगा जिसमें मेन कैरेक्टर मॉल से गुजरता है और सिर्फ उसके लिए ही स्क्रीन की एड्स बदलती है, क्योंकि हर जगह कैमरा उसके चेहरे को स्कैन करता है। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी अब बन चुकी है और बहुत सारी कंपनियां इसका यूज भी कर रही है, जैसे कि प्लान यूके नाम की एक बच्चों की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बस स्टॉप जैसी जगहों पर आपके चेहरे को स्कैन करके इंटरैक्टिव स्क्रीन के हर यूजर के हिसाब से अलग अलग कंटेंट दिखाती है। ये काफी ऑब्वियस बात है कि ये टेक्नोलॉजी अभी इसके शुरुआती दौर में ही है, क्योंकि यह भी सिर्फ मैन और वुमन के बीच का अंतर ही बता सकती है। पर अगर आपने फेसबुक के फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटा का यूज किया तो आप सोच ही सकते हैं कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। पर सच कहे तो ये काफी डरावना लगता है, क्योंकि अभी इनका यूज सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो। नंबर 3, एयर टच स्क्रीन्स। अब हम माइनॉरिटी रिपोर्ट में दिखाए गए एक और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं, एयर टच स्क्रीन्स। इसे हम वर्चुअल टच स्क्रीन या फिर गेस्चर बेस्ड यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं। इसकी मदद से हम कंप्यूटर को बिना छुए यूज कर सकते हैं। ये न्यूज टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और जर्मोफोबिस के लिए ये तो भगवान ने भेजा हुआ एक तोहफा ही है। ये टेक्नोलॉजी दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को एक साथ मिलाकर काम करती है। एक यहाँ पर स्पेशल ग्लासेस का यूज किया जाता है जो यूजर को स्क्रीन दिखाता है, और दूसरी यहाँ पर कैमरा भी यूज किया जाता है जो स्क्रीन के स्पेशल डिस्टेंस पर यूजर के गेस्चर को रिकॉर्ड करता है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है और मैं इस टेक्नोलॉजी का भविष्य अपने दोनों आंखों से देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। नंबर 2, फ्लाइंग होवर बाइक्स। अब हम इतिहास के फेमस साइफाई मूवी की तरफ चलते हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा, स्टार वॉर्स। हम लोग और लीना से जेलस तो हुए ही होंगे जब वो दोनों स्पीड बाइक पर जंप मारकर जंगलों से उड़कर भागने की कोशिश करते हैं। ये देखने में काफी मजेदार लगता है ना, लेकिन स्ट्रीम ट्रूपर्स के हिस्से को छोड़कर आप सब अपने खुर्ची को अच्छे से पकड़ के बैठे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपके सोच से भी पहले आपको देखने को मिलने वाली है। भले मिलिट्री को ये गैजेट सबसे पहले टेस्ट करने को मिलते हैं, पर ऐसी होवर बाइक है जो सक्सेसफुली काम करती है। लेकिन ये इनक्रेडिबल अमेजिंग फ्यूचरिस्टिक गैजेट काफी पुराने कंसेप्ट पर चलते हैं, प्रोपेलर फैंस पर। हाँ, आपने सही सुना, पावरफुल प्रोपेलर फैंस इस व्हीकल को जमीन से ऊपर रखता है और ये यूजर और व्हीकल को जमीन से 15 फीट के ऊंचाई पर उड़ा सकता है। आप इस डिवाइस के सिंपल कंसेप्ट से नाराज हुए होंगे, पर होवर टेक्नोलॉजी अभी हमसे काफी दूर है। भले हमने होवरिंग डिवाइसेस में मैग्नेट्स का यूज करके काफी ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन इनका यूज करना अभी भी बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि इनके नीचे मेटल सरफेस चाहिए जो कि किसी तरह के मैग्नेट जैसा काम करता है। पर एयर पावर होवर बाइक किसी भी सरफेस पर काम करती है और इसकी स्टेबलाइजिंग टेक्नोलॉजी बैलेंसिंग में भी काफी ज्यादा मदद करती है। तो हेलो फ्यूचर में झांकने वाले मनुष्य, मैं जानता हूँ आप फैक्ट नंबर 1 की और आगे के फ्यूचर के टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, लेकिन उसके पहले वो लाल वाले बटन को जरूर जुड़ जाना, ताकि हमारे मिशन को जुड़कर हम ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज आप और हम मिलके दुनिया में फैला सके। तो चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 1, लाइट सेबर्स। और हमारे लिस्ट का सबसे टॉप गैजेट है लाइट सेबर्स। स्टार वॉर्स मूवीज में जेडाई और सिक्स ने यूज किए गए ये शानदार लाइट सेबर्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मूवी में दिखाए गए इन गैजेट्स पर थोड़े डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि ये एग्जैक्ट मूवी की तरह काम कर सके। कुछ मॉडर्न लाइट सेबर्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, पर बाकी के बहुत ज्यादा कूल है। पहला ये है कि हाई प्रेशर वाटर हॉर्स, जो लोगों की जिंदगी बचाएगा। इन्हें फायर फाइटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये किसी भी मेटल को काट कर पानी को आग लगे बिल्डिंग में पहुंचाता है। ये टेक्नोलॉजी बिल्डिंग में फंसे लोगों और फायर फाइटर्स दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो चीज़ों को काफ़ी आसान कर देती है। ये गैजेट्स काफ़ी कूल लगता है, पर सोचने की बात यह है कि पानी कितना पावरफुल है। ये कॉर्गन के दरवाजे को काटने वाली सीन से काफ़ी नज़दीकी चीज़ है।
हमारे पास प्लाज्मा कटर भी है जो मैटर के चौथा स्टेट है। प्लाज्मा का यूज करके किसी भी चीज को काट सकते हो आप लोग। ये किसी मनगढ़ंत फ्रिक्शनल कहानी नहीं है, आप इन्हें अमेज़न से सच में खरीद सकते हो। मुझे ये तो नहीं पता कि इसका यूज मैं किसके लिए करने वाला हूँ, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। जरा इसकी तरफ भी देखिए, ये लोहे को किसी मक्खन की तरह काट रहा है। ओके मैं समझ सकता हूँ, आप सोच रहे होगे कि ये तो असली लाइट सेबर नहीं है। वेल ये सच भी है, पर इससे पहले कि आप वीडियो के बारे में कुछ पूरी कमेंट्स करें, जरा इन DIY लाइट सेबर को या फिर होममेड लाइट सेबर्स पर नजर भी डालिए। ये मूवी में दिखाई दी है लाइट सेबर से काफी नजदीक है। ये लाइट सेबर्स को हैट्समिक्स ने बनाया है। वेल टेक्निकली ये प्रोटो सेबर्स है जो इलेक्ट्रिफाइड रॉड की मदद से इतनी हीट जनरेट करता है कि यह लगभग किसी भी चीज को काट सकता है। ये लाइट सेबर बैटरी पैक से कनेक्टेड रहती है क्योंकि लाइट सेबर के रॉड के लिए इतनी ज़्यादा हीट लगती है कि आपको इतनी सारी बैटरी हैंडल तो करनी ही पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि ये मूवीज़ में दिखाए गए लाइट सेबर की तरह काम करता है। अगर सीधी बात करते हैं तो मैं इस लाइट सेबर वाले के साथ पंगा तो नहीं लेना चाहूँगा। हमारे पास और एक लाइट सेबर है जो एलन पैन ने बनाया है और ये मूवी की तरह ही काम करता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब इसका यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लेड हैंडल से निकलता है। एक्चुअली एक हाई पावर लाइटर है जिसमें मेथनॉल या फिर अल्कोहल को ब्यूटेन के साथ मिलाकर आग का ब्लेड बनाया जाता है। भले ये दूसरी होममेड लाइटर की तरह काम नहीं करता, पर ये दिखने में काफी असली लगता है। तो दोस्त अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत स्मार्ट हो और स्मार्टनेस को चाहिए डेली स्मार्टनेस का डोज जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करता है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, और अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।